गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पांडेन इन एजुकेशन इन स्पोकन क्लासेस। तो फ्रेंड्स देखिए, हम आपको यह हमारा पांचवा स्पोकन वीडियोस है। ठीक है, देखिए हम हर वीडियोस में आपको रूल के साथ स्ट्रक्चर, रूल, वोकेबुलरी और सेंटेंसेस विद एग्जांपल बता रहे हैं। तो हमको बताने का मेन कारण ये है कि अगर हमारे पास स्ट्रक्चर है यानी कि रूल है और मीनिंग है तो हम कठिन से कठिन हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में बोल सकते हैं। ठीक है, तो अंग्रेजी वाक्यों में बोलने के लिए हमको सबसे ज्यादा फ्रेजेस, रूल और वोकेबुलरी की जरूरत है, जो हम अपने वीडियोस में हर वीडियोस में आपको देते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है हमारा, उसमें 3 फ्रेजेस है जो हम लोग अक्सर बोला करते हैं। ठीक है, यानी कि दैनिक यूज करते हैं। जैसे कि हमारा जो पहला फ्रेजेस है, डिस्पाइट माय रिफ्यूजल, माना करने के बावजूद। ठीक है, तो देखिए इसको इस फ्रेज से हमको सेंटेंस बनाने के लिए हमको एक रूल की जरूरत होती है। रूल क्या होता है? डिस्पाइट माय रिफ्यूजल प्लस सेंटेंस। ठीक है, पहले डिस्पाइट माय रिफ्यूजल कीजिए और उसका सेंटेंस जो भी है उसको रख सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो माई है, आपको माई की जगह पे ऑब्जेक्ट को रखना है। ठीक है, यहाँ पे मेरे माना करने के बावजूद तो माई होगा। ठीक है, उसके माना करने के बावजूद अगर स्त्री है तो हर, और अगर मेल है तो उसके लिए हिज। ठीक है, मेरे पिताजी करने माना करने के बावजूद तो माय फादर हो जाएगा यहाँ। ठीक है, उसके का हिज होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लड़का नहीं है। ठीक है, और जैसा ऑब्जेक्ट होगा वैसा हम यहाँ पे माई के जगह पर पुटअप कर देंगे। ठीक है, और बाकी सेंटेंसेस को लिख देंगे। जैसे कि पहला सेंटेंस है, मेरे माना करने के बावजूद तुम यहाँ क्यों आए। ठीक है, तो तुम यहाँ क्यों आए हमारा सिंपल पास्ट टेंस है। तो हम इसको बनाने के लिए क्या बनाएंगे? डिस्पाइट refusal, why did you come here? देखिए, मेरे माना करने के बावजूद तो डिस्पाइट माय रिफ्यूजल फ्रेज है और उसका सेंटेंस व्हाई डिड यू कम हियर। ठीक है, सेकंड है, मेरे पिताजी के माना करने के बावजूद मैं तुमसे मिलने आया। ये सेंटेंसेस को आप फिल्म में भी सुने हैं और ऐसे अक्सर में अभी यूज करते होंगे। तो जैसे कि इसका होगा, डिस्पाइट माय फादर रिफ्यूजल, ये हमारा फ्रेज हो गया। यानी कि मेरे पिताजी के मना करने के बावजूद मैं तुमसे मिलने आया। तो इसके हम लोग लिख सकते हैं, आई came to meet you। ठीक है, मैं तुमसे मिलने आया। यहाँ पे मेट का भी प्रयोग कर सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे आया है, मिलना भी है, इसलिए हम आई कैम, आया टू मीट यू, मिलने आया। ठीक है, थर्ड सेंटेंस है, उसके माना करने के बावजूद तुम मोबाइल खरीदे। ठीक है, तीसरा होगा, डिस्पाइट हिज रेफ्यूजल। ठीक है, ये हमारा उसके माना करने के बावजूद तुम मोबाइल खरीदे। तो इसका क्या होगा? यू परचेस्ड मोबाइल। ठीक है, यू परचेस्ड मोबाइल। यहाँ पे बॉट का लोग प्रयोग करता है, क्योंकि बॉट मीन्स ये होता है खरीदना, लेकिन हमको ज्यादा बोलने के लिए परचेस्ड शब्द परफेक्ट लगेगा, तो परचेस्ड का हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो डिस्पाइट माय रिफ्यूजल यू परचेस्ड मोबाइल। सेकेंड फ्रेज हमारा, फॉर रिफ्यूजिंग टू, माना करने पर। ऐसे सेंटेंस को हम लोग दैनिक सुनते हैं, हम न्यूज़पेपर हमेशा पढ़ते हैं। तो न्यूज़पेपर में हमको फॉर रिफ्यूजिंग टू हमेशा हर एक पेज पर, मतलब हर एक पेज पे नहीं, किसी एक ना एक पेज पर हमको जरूर ये फ्रेज मिल जाता है। फॉर रिफ्यूजिंग टू का मतलब होता है माना करने पर। ठीक है, माना करने पर। जैसे कि पेपर में दिया रहता है, पैसा ना देने से माना करने पर वह उसको मार दिया। ठीक है, तो ही किल्ड हिम
फॉर रेफ्यूजिंग टू गिव मनी, ऐसा लिखा रहता है। अब जो आदमी इस फ्रेज को नहीं जानते हैं तो आश्चर्य में पड़ जाता है और मीनिंग को खोजने लगते हैं या बड़े से पूछने लगते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। अगर आप फ्रेज को याद रखें तो आप आसानी से उसको ट्रांसलेट कर समझ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसको बनाने के लिए फॉर रिफ्यूजिंग टू से मना करने पर ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हमको कैसे स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। सबसे पहले सेंटेंस, जो सेंटेंस है हमारा उसको पहले लिखेंगे, फिर फॉर रिफ्यूजिंग टू और उसके बाद वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जैसे कि पढ़ने से मना करने पर पिताजी हमें डांटे। ठीक है, तो इसमें सेंटेंस क्या है, पिताजी हमें डांटे, तो इसको हम लोग क्या बना सकते हैं, फादर स्कोल्डेड अस। फादर स्कोल्डेड अस। ठीक है, पिताजी हमें डांटे, यहाँ पे सिंगल है, मुझे डांटे नहीं है, हमें डांटे, यानी कि प्लुरल है, दो तीन भाई को डांटे हुए हैं। फादर स्कोल्डेड अस फॉर रिफ्यूजिंग टू, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा नहीं है, पढ़ने से है, तो हम लोग यहाँ पे स्टोरी लिख देंगे। ठीक है, स्टोरी। और किताब, अब यहाँ पर किताब पढ़ने से मना करने पर पिताजी हमें डांटे, तो फादर स्कोल्डेड अस फॉर रिफ्यूजिंग टू रीड बुक, रीड बुक हो जाता। चाहे राइटिंग और कॉपी, यहाँ पे जैसे सेंटेंस हुआ पढ़ने है बस, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए हम लोग सिर्फ लिखेंगे फादर स्कोल्डेड अस फॉर रिफ्यूजिंग टू स्टडी। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, पैसा देने से मना करने पर वह उसको मार दिया। ऐसे सेंटेंस आते हैं पेपर में, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमारा सेंटेंस हुआ उसको मार दिया, तो उसको हम लोग लिखेंगे he killed him for refusing to give money। इसमें ऑब्जेक्ट है, पैसा देने से है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग गिव मनी लिख देंगे, और फॉर रेफ्यूजिंग टू के बाद वर्ब वन ही रहेगा, ये नहीं कि वर्ब टू थर्ड फोर्थ फिफ्थ रहे, ओनली वर्ब वन रहेगा। ठीक है, यहाँ पे स्पष्ट हम लिखे हुए हैं। थर्ड है, कलम देने से मना करने पर वह उसका कभी चुरा लिया। ऐसे आप सेंटेंस को अपने सर से या अपने दोस्त से बताते हैं, तब इसको भी सीख लीजिए। कलम देने से मना करने पर वह उसका कभी चुरा लिया, तो ही stole his copy for refusing to give a pen। ठीक है, तो हमारा ये फॉर रेफ्यूजिंग टू से आप भी समझ गए। अब थर्ड हमारा फ्रेज बाय वर्च्यू ऑफ। बाय वर्च्यू ऑफ का मतलब होता है होने के नाते, हैसियत से, होने की वजह से। जैसे कि हम लोग सेंटेंसेस बोलते हैं, तुम्हारे शिक्षक होने की वजह से मैंने तुम्हें यह बताया। ठीक है, चाहे तुम्हारे दोस्त होने के नाते मैंने या तुम्हें दोस्ताना सलाह दिया। पिता होने की हैसियत से मैंने तुमसे यह कहा। तो जो होने के नाते, हैसियत से और होने के वजह से जो है, ये सेंटेंसेस बाय वर्च्यू ऑफ के बाद जो हमारा मेन है, तो इसमें ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, यहाँ पे हम छोड़ दिए बाय वर्च्यू ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस सेंटेंस, ये हमारा रूल होगा। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमको बाय वर्च्यू ऑफ यानी कि फ्रेज को आगे या पीछे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप अगर फ्रेज को आगे लिखते हैं तो बढ़िया है। बाय वर्च्यू ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट मतलब किसके हैसियत से, किसके वजह से या किसके होने के नाते से, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फ्रेंड लिख सकते हैं, एक्सपीरियंस लिखते हैं, एजुकेटेड भी लिख सकते हैं। जैसे कि शिक्षित होने के नाते, चाहे अनुभवी होने के नाते मैंने तुम्हें यह सलाह दिया, तो यहाँ पे एजुकेटेड भी हो सकता है, एजुकेटेड, एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, और फिर सेंटेंस, जो हमारा सेंटेंस होगा उसको हम लोग नोट डाउन करेंगे। तो जैसे कि हमारा 3 सेंटेंस है। पहला सेंटेंस है भाई होने की वजह से मैंने तुमसे यह कहा। तो भाई होने की वजह से, तो हम इसको क्या बनाएंगे, भाई होने की वजह से, तो हम लिख सकते हैं बाय वर्च्यू ऑफ, भाई दिया है तो ब्रदर,
बाय वर्च्यू ऑफ ब्रदर, यहाँ पे आप एक कामा डाल देंगे तो बढ़िया दिखता है सेंटेंस को, ठीक है। या बोलने के वक्त आपको ऐसा ही करना चाहिए, जो मेन मुद्दा होता है उसको करके थोड़ा आराम फिर सेंटेंस को बोलना चाहिए, ठीक है। तो बाय वर्च्यू ऑफ ब्रदर, मैंने तुमसे यह कहा, आई सेड इट यू, आई सेड दिस यू, ये भी हो सकता है, ठीक है। दोस्त होने के नाते मैंने तुम्हें दोस्ताना सलाह दिया, ठीक है। तो हमारा सलाह दिया यानी कि पास्ट टेंस में है, तो दोस्त होने के नाते तो हमसे यूज करेंगे, यहां पे आ जाते हैं बाय वर्च्यू ऑफ फ्रेंड, ठीक, दोस्त होने के नाते। अब मैंने तुम्हें दोस्ताना सलाह दिया, अब ये हमारा सेंटेंस है, इसको हम लोग लिख देंगे, आई गेव यू ऑफ फ्रेंडली, दोस्ताना का होता है फ्रेंडली, और सलाह का तो आप जानते ही होंगे एडवाइस, ठीक है। आई गेव यू ए फ्रेंडली एडवाइस, यहाँ पे एडवाइस्ड भी होता है, लेकिन हम यहाँ पे एक गिव लिख दे, गिव गैव गिव है, तो यहाँ पे गिव का हम वर्ब टू यहाँ लिखे हुए, इसलिए हम यहाँ एडवाइस ही रखे हुए हैं, ठीक है, यानी कि वर्ब वन में रखे हैं। थर्ड सेंटेंस है, पिता की हैसियत से मैंने उससे कहा, चाहे मैंने उससे यह कहा, अब कोई बात है जो बोले होंगे उससे, ठीक है, लेकिन सिर्फ हमारे पिता की हैसियत से मैंने उससे कहा, सेंटेंस को हम बड़ा नहीं किए हैं, तो यहां पे हम लिखेंगे बाय वर्च्यू ऑफ फादर। अब यहाँ पे मेरे पिता, आपके पिता, उसके पिता नहीं है, सिर्फ बाय वर्च्यू ऑफ फादर, कॉमा मैंने उसे कहा, आई सेड हर, अब हिज लिखिए चाहे हर लिखिए, ये हो जाएगा। तो दोस्तों, हमको आशा है कि आप इस वीडियो से जरूर कुछ सीखे होंगे और आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। गिव यू ए एजुकेशन वीडियो बाय वर्च्यू ऑफ एजुकेटेड पर्सन, ठीक है। तो ऐसे वाक्यों को आप यहाँ पे बाय वर्च्यू ऑफ हम हमेशा पहले लिखे हुए हैं, लेकिन आपको बता देते हैं बाय वर्च्यू ऑफ को लास्ट में भी लिख सकते हैं, यानी कि आई गिव यू फ्रेंडली एडवाइस बाय वर्च्यू ऑफ अ फ्रेंड, इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लेकिन बाय वर्च्यू ऑफ हम जो स्ट्रक्चर बताए हैं तो स्ट्रक्चर के आधार पे लिखे हैं, लेकिन हम आपको बता देते हैं बाय वर्च्यू ऑफ लास्ट में भी हो सकता है, ठीक है। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियोस में।